हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर की। ऑल्दो इस सेशन के अंदर हम एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे अपनी एक्टिविटी में, और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट सेशन पे उस कैलकुलेटर को साइंटिफिक कंप्लीट कैलकुलेटर में भी कन्वर्ट करेंगे। लिहाजा सबसे पहले तो मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, और मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियो जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग यानी fadhusaincsblogspot.com पर आप आ सकते हो, और यहाँ पर वो तमाम कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड जो कि मैं शेयर कर रहा होता हूँ आपसे वो यहाँ मौजूद होता है। आप क्लिक करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर के लिए हमें सबसे पहले तो एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है जिसे हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं, और उसके बाद हमें कुछ बटन्स की ज़रूरत है जो 0 to 9 तक के हों, फिर ऑपरेटर्स की, और साथ ही साथ हमें रिजल्ट और क्लियर बटन की ज़रूरत है। तो लेआउट के हवाले से आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जो प्रीवियसली वीडियोस में हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं और मैंने यूट्यूब चैनल पर वो तमाम चीज़ें अपलोड की हुई हैं। तो लेआउट पे जितना अच्छा कमांड होगा आप बड़े आसानी के साथ चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेआउट पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उस हवाले से हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं बिल्कुल प्योरली बेसिक लेआउट में आपको 2-3 कंट्रोलर ऐड करने का तरीका बता दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। उसके बाद हम डायरेक्टली लेआउट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लिहाजा रिलेटिव लेआउट के साथ सबसे पहले हम यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट लाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने एडिट टेक्स्ट लिखा और उसके बाद हमने उसकी कुछ विड्थ और हाइट बता दी। तो 500 पिक्सल हम यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं और 500 पिक्सल की ही हम हाइट ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसे सेल्फ क्लोजिंग से यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर सेंटर पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेविटी भी सेंटर में ली हुई है। अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो ये चीज़ बिल्कुल कॉर्नर में सेट हो जाएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें बताया गया है ऑलरेडी। तो अब मैं कंट्रोल Z करके इसको सेंटर पे ही अलाइन कर देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें हमारे सेंटर पे मौजूद हो। मैं क्लिक करूँगा और उसकी विड्थ और हाइट को भी एडजस्ट कर दूँगा। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लिया एज लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप चाहें तो हेक्साडेसिमल नंबर भी यहाँ पे ला सकते हैं, और उसके अलावा मैंने टेक्स्ट कलर भी दे दिया यहाँ पर एसेंट। ठीक है, तो इस पर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो इस कलर में आएगा। इसी तरह मैं इसके नीचे आता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन को रैप कंटेंट करते हैं। इस पर एक टेक्स्ट विजिबल करवाना है, तो इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर 1 कह दिया। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी रिलेशन देकर इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें इसी तरह से नीचे अलाइन होती रहेंगी। रिलेटिव में रिलेशन बनाना होता है, तो मुझे इस एडिट टेक्स्ट के नीचे चाहिए ये, तो मैं इसके नीचे असाइन इसे करूँगा। तो हम इसे एक ID दे देते हैं। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ID लिखा और इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल नाम ले दिया टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के नाम से। तो अब मैं इसका रिलेशन दूसरे के साथ क्रिएट कर सकता हूँ, यानी जो बटन मैंने बनाया है उसका रिलेशन इसके साथ ऐड करके नीचे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये बटन है इसके टॉप को मैंने इसके साथ अलाइन कर दिया अपने एडिट टेक्स्ट के बॉटम से। देखो जैसे मैंने अलाइन किया ये अलाइन होकर टॉप की तरफ चला गया, लेकिन मुझे नीचे की तरफ इसको लेकर आना है। तो हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं इस बटन को, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 98 यूनिट आ रही है। हम इसको हटाएँगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो टॉप एरिया है वो नीचे आ जाए एज लाइक दिस। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैंने एक बटन इसके साथ अलाइन कर लिया तो मैं मल्टीपल बटन को इसके साथ अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल्स बटन्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल साइन रीसेट बटन इसके साथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और कंप्लीट UI कैलकुलेटर की रेडी हो जाएगी। तो वो जो कैलकुलेटर की कंप्लीट UI है मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और वो किस तरह से बन रही है वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टली बनाकर दिखा दिया है। लिहाजा मैं इस टेक्स्ट को यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको जब ये कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी तो आपको याद रहे कि ऊपर वाली 2 चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के एतबार से करके दिखाया था। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कंप्लीट UI मैंने पेस्ट कर दी, और आप देख रहे हो कि कंप्लीट UI जो मैं अपने कैलकुलेटर में दिखाना चाह रहा था वो कैलकुलेटर पे यहाँ पे रेडी है। तमाम बटन्स पे आ गए, और अब यहाँ पर हम ब्रीफली इसे समझते हैं। एडिट टेक्स्ट बॉक्स, विड्थ और हाइट, टेक्स्ट कलर, साइज़। ठीक है, और इसकी एक ID है जिसका नाम रिजल्ट ID यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट बटन्स हैं, 1 2 3 से लेकर 9 तक के बटन्स हैं। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का बटन है, फिर एक क्लियर और
इक्वल साइन यानी रिजल्ट का बटन है। हर एक बटन पर मैंने एक क्लिक इवेंट बनाया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो इस बटन पे, ये जो बटन 7 है इसका क्लिक इवेंट है, 8 का क्लिक इवेंट है, सबके क्लिक इवेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक बटन पे क्लिक इवेंट फायर कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये बल्ब आया, इसके सेकंड पे गए और हमने क्लिक इवेंट बना दिया। इसी तरह तमाम के बनाने, तो मैं तमाम के बना लेता हूँ। ठीक है, तो जितने बटन्स थे मैंने तमाम के क्लिक इवेंट्स बना लिए। ठीक है, और एट लास्ट हमारे पास एक बटन है जो कि मल्टीप्लाई का बटन है, उसका भी एट लास्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो प्लस यहाँ पे बल्ब साइन आएगा उसके ज़रिए से मैं क्लिक इवेंट बना लूँगा। तो वेयर इट इज़, तो ये क्लिक इवेंट यहाँ पर आ चुका है, मैंने इसे भी क्रिएट कर लिया। तो तमाम जितने बटन्स थे तमाम के क्लिक इवेंट बन चुके हैं और अब मैं बैक हैंड पर आ गया हूँ। सबसे पहले बैक हैंड पर काम करने से पहले हम क्लास लेवल पर कुछ वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास लेवल पर आते हैं और कुछ वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने कुछ वेरिएबल्स में सबसे पहले एक पब्लिक स्ट्रिंग बनाई और इसका नाम रख दिया str और इसमें इनिशियल वैल्यू मैंने empty रख दी। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इसके लिए मैंने एक कैरेक्टर बनाया और उसका नाम रखा ऑपरेटर। ठीक है, और इस ऑपरेटर में मैंने q इनिशियल वैल्यू सेव करवा दी। ठीक है, ऑल्दो जो ऑपरेटर्स हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, उसकी बारी जब आएगी तो हमें समझ में आएगा। इसी तरह इंटीजर i नम यानी फर्स्ट वैल्यू के लिए और सेकंड वैल्यू के लिए नम टेम्प्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट वैल्यू आप लिखोगे, फिर प्लस दबाओगे, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू करोगे। उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, इसका नाम मैंने रख दिया शो रिजल्ट। ठीक है, ULT। ऑन क्रिएट मेथड पर आने के बाद सबसे पहले शो रिजल्ट के अंदर फाइंड बाय आईडी करके मैं एडिट टेक्स्ट व्यू को फैच कर लूँगा। तो मैंने कहा एडिट टेक्स्ट पर जाओ, फाइंड व्यू बाय आईडी करो, r.id.result id। तो रिजल्ट आईडी जो है हमारे एडिट टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है। अब हम अपने ऑन क्रिएट मेथड से बाहर आएंगे और सबसे पहले हम काम करेंगे इंसर्ट के लिए, यानी जब मैं 1 पे क्लिक करूं तो हमारे एडिट टेक्स्ट पर 1 लिखा आ जाए, 2 पे करूं तो 2 लिखा आया, एंड सो ऑन। तो लिहाजा इसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक वॉइड इंसर्ट के नाम से। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर लिया मैंने j। ठीक है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब इस मेथड को कॉल किया जाए तो जो हमारे पास str है ना, वेरिएबल जो इनिशियल वैल्यू उसकी empty है, उसमें जो कुछ भी है उसके साथ इंटीजर को कॉल करो और जो चीज़ भी उसमें डिस्प्ले करवानी है, जैसे 1 डिस्प्ले करवानी है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। यानी फर्स्ट वैल्यू जो यूज़र लिखना चाह रहा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब उस स्ट्रिंग वैल्यू को नम वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैं इंटीजर पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। जब ये हो जाए तो तुम क्या करो, जो हमारे पास शो रिजल्ट का एडिट टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो मैंने उसे कॉल करना है और उसके बाद इस पे हम सेट कर देंगे टेक्स्ट के str को। इस तरह से क्या होगा कि इंसर्ट मेथड के ज़रिए से जो नंबर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो चीज़ उस पर प्रिंट हो जाएगी। अब बारी आती है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए, तो जितने मेरे क्लिक इवेंट्स के बटन है ना 1 से लेकर 9 तक या 0 से 9 तक, उन तमाम पर मुझे इस मेथड को कॉल करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि बटन 7 है, इस बटन 7 पर आऊँगा और मैं इंसर्ट मेथड को कॉल कर लूँगा। ये 7 है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। इस मेथड को हम कॉपी करेंगे कॉलिंग मेथड को। अब उसके बाद नीचे 8 का बटन है तो 7 की जगह मैं यहाँ पर 8 लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बटन 9 है तो मैंने यहाँ पर 9 कर दिया। फिर ये क्लियर बटन है, उसको हम इग्नोर करते हैं, इस वक्त सिर्फ क्लियर पे हम काम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन 4 है, जो बटन का नाम है वही उसकी आईडी क्लिक इवेंट से बन रही है, तो हमें परेशानी नहीं हो रही है इससे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन 5। फिर मैंने यहाँ लिखा बटन 6, प्लस बटन है, फिर बटन 1 क्लिक है तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर 1 को कॉल करूँगा। फिर इसी तरह से बटन 2 है, और उसके बाद हमारे पास बटन 3 है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ये नंबर्स हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास क्लिक इवेंट के बटन्स थे 0 to 9 आई मीन 1 to 9, वो तमाम चीज़ें हमने कॉल कर ली हैं UI के मुताबिक। आप चाहें तो यहाँ पर 0 नंबर मैंने ले लिया है, आप एक बटन 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, वही लॉजिक होगी, हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट से नहीं लिया है। तो बेहतर होगा मैं 0 यहाँ पर ऐड भी करा दूँ तो ताकि परेशानी ना हो ना। तो मैं एक बटन ऐड करवा लेता हूँ। तो वेयर इट इज़ 7, तो
ये बटन हमारा 7 है ना, मैंने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी आईडी चेंज की, और आईडी चेंज करने के बाद इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन 0 क्लिक इवेंट बनाऊंगा। टेक्स्ट को यहाँ पर मुझे 0 करना होगा, और जिसके नीचे ये मौजूद है वो इक्वल साइन आईडी के नीचे है, तो मैंने इसके सामने असाइन कर दिया इसे। इसके बाद इसकी विड्थ यहाँ से इनलार्ज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। अब बटन 0 का मुझे एक इवेंट बनाना होगा, तो इसके लिए मैंने इवेंट बना दिया, दैट्स इट। तो बटन 0 का इवेंट भी हमारे पास रेडी है। अब मैं यहाँ पर अपने मेथड को कॉल कर लेता हूँ, और मेथड को कॉल करने के बाद में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं 0 लिख दूँगा, दैट्स इट। सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो हमारा प्रीव्यू रेडी है। हम टेक्स्ट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिमिलरली 0। तो तमाम टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एडिट टेक्स्ट बॉक्स में विजिबल हो रहे हैं। अब बारी आती है हमारे क्लियर बटन्स की, रिजल्ट की और ऑपरेटर्स की। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले मेथड बेस्ड काम कर रहे हैं ताकि अप्रोप्रिएट मैनर पर हम चीज़ों को कॉल कर सकें। तो सबसे पहले हम काम करते हैं इंसर्ट के बाद रीसेट को, यानी रीसेट का वो मेथड होगा जिसके ज़रिए से हम अपने पूरे एडिट टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर लेंगे, एम्प्टी कर लेंगे। लिहाजा जो मेथड ऊपर बना हुआ था मैंने इसे कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और इसका नाम रख दिया मैंने रीसेट। इसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, और साथ साथ जो इसके अपने इंग्रेडिएंट है वो मैंने हटा दिया। अब रीसेट का मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें आपके साथ आपके पास मौजूद थी, इन प्रोसेस मेमोरी में स्टोर थी, उन सबको क्या कर दो, नल कर दो, 0 कर लो। तो जो ऑपरेटर वेरिएबल था हमारे पास, उसके अंदर क्यू स्टोर था, तो दोबारा से क्यू ही स्टोर कर दो, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर ले आओ उसे, ठीक है। नम की वैल्यू जो भी थी उसको 0 कर दो। सेकंड नंबर के लिए हमने नम टैम्प्ड वेरिएबल लिया हुआ है, उसको भी क्या कर दो आप, 0 कर दो। और जो हमारे पास शो रिजल्ट है यानी एडिट टेक्स्ट है, उसमें सेट टेक्स्ट में क्या कर दो, ब्लैंक, यानी सारी चीज़ें रीसेट मेथड के ज़रिए से एम्प्टी हो जाएंगी। उसके बाद हम कॉल करेंगे परफॉर्म मेथड को, ठीक है। परफॉर्म मेथड की क्या जिम्मेदारी होगी वो हमें समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई, प्लस एक और सबट्रैक्ट, इन तमाम चीज़ों पर परफॉर्म का काम होगा। तो उसके लिए मैं एक मेथड बना रहा हूँ परफॉर्म के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। और इस परफॉर्म की जिम्मेदारी क्या होगी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको इनिशियली दोबारा से क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, और जो सेकंड नंबर है ना यानी नम टेम्प्ट, उसको फर्स्ट नंबर के बराबर कर दो। यानी जो भी चीज़ परफॉर्म की जा रही होगी वो दोबारा से फर्स्ट नंबर बन जाएगा ना। यानी फॉर एग्जांपल तुमने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद प्लस साइन प्रेस किया, तो जैसे ही प्लस साइन प्रेस किया तो जब तुम दोबारा नंबर लिखोगे तो वो फर्स्ट नंबर नहीं रहा बल्कि सेकंड नंबर बन जाएगा। वो चीज़ मैंने परफॉर्म पे बता दी। एंड फाइनली इक्वल साइन वो होगा जिसके ज़रिए से हमारी चीज़ें रिजल्ट में आएंगी। तो उसके लिए एक और मेथड बनाने की ज़रूरत है, उसका नाम मैं कैलकुलेट रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेट, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि ऑपरेटर कौन सा है। तो मैंने कहा इफ़ ऑपरेटर बराबर है प्लस के, ठीक है। अगर ऑपरेटर बराबर है प्लस साइन के तो तुम क्या करो भाई, तुम ये करो, पकड़ना, चेक करो एल्स इफ पे कि जो हमारा ऑपरेटर है वो माइनस तो नहीं है, और अगर वो माइनस है तो फिर कंडीशन पे जाकर चेक करो इसे। अच्छा, ऑपरेटर को हमें सिंगल कोटेशन पे लेने की ज़रूरत है, तो मैंने इसे भी सिंगल कर लिया, ठीक है। तो प्लस माइनस के लिए हो गया, फिर इसी तरह से मैं प्लस के लिए सबसे पहले कर लेता हूँ। तो प्लस के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर है उसमें सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। और नम हमारे पास अब वो वेरिएबल हो गया जिसके अंदर फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा। तो इसी लाइन को अब मैं कॉपी करूँगा, माइनस के लिए यूज़ कर लूँगा। माइनस के लिए यूज़ करने के बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए यूज़ करूँगा। तो ये एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, तो यहाँ पर कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, इट्स गोइंग टू चेंज मल्टीप्लाई, एंड हेयर इट इज़ डिवाइड एंड गोइंग टू डिवाइड। चारों कंडीशन हो गई। अब चारों कंडीशन में से एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी, लिहाजा अब जो हमारे पास शो रिजल्ट है उसमें मैं इसे सेट कर दूंगा, किसे, नम को, क्योंकि नम हमारा फाइनल आउटपुट रिजल्ट होगा, दैट्स इट। अब बारी आती है इन मेथड्स को कॉल करने की। तो हमने अभी तक इंसर्ट को कॉल किया है, अब बारी आती है रीसेट को कॉल करने के लिए। तो रीसेट का जो बटन है हमारे पास, अगर यूआई पे आके देखो तो वो ये क्लियर का है, ठीक है, ये क्लियर बटन है। तो इस क्लियर बटन का नाम क्या है भाई, क्लियर बटन, क्लियर आईडी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने सर्च किया इसे, क्या हमने इस नाम से होगा बिल्कुल, तो मैंने आईडी कॉपी कर ली थी,
ये मिल गया हमें। यहाँ पर जाएंगे और हम रीसेट मेथड को कॉल कर लेंगे। तो इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्लैंक हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। अब बारी आती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई बटन की, वो जो कि नीचे बॉटम पे मौजूद है। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, बटन माइनस है, तो बटन माइनस की बॉडी के अंदर जाते हैं हम और सबसे पहले कॉल करेंगे अपने परफॉर्म मेथड को। परफॉर्म मेथड को कॉल करने के बाद जो ऑपरेटर है करैक्टर, उसमें मैं स्टोर कराऊंगा प्लस साइन को, सॉरी माइनस साइन को, क्योंकि मैं इस वक्त माइनस में मौजूद हूँ। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपने ऑपरेटर में वेरिएबल क्यू को स्टोर करवाया हुआ था। अब जब इसमें माइनस स्टोर हो गया है तभी तो इक्वल साइन पर जाने के बाद उसे ये कंडीशन मिलेगी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट पे बताया कि प्लस हो माइनस हो तो तुम्हें क्या करना है। लिहाजा इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं डिवाइड पर आया और यहाँ पर आने के बाद डिवाइड लिख दिया। इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई पर आया और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया और प्लस साइन हमारे पास मिस है और ये रहा हमारा प्लस बटन। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और प्लस पे क्लिक करता, दैट्स इट। तो तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया कि प्लस मल्टीप्लाई का क्या काम है। अब फाइनली हमारे पास एक बटन बचता है जो इक्वल विच मीन कैलकुलेट मेथड के लिए बनाया गया है, जिसका काम फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और कैलकुलेट मेथड को कॉल कर लूँगा। तो ब्रीफली अगर मैं कोड को दोबारा से डिफाइन करूँ तो सबसे पहले ग्लोबल कुछ हमने वेरिएबल्स बनाए। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैंने शो रिजल्ट के ज़रिए से एडिट टेक्स्ट को कॉल किया। इंसर्ट के ज़रिए से मेथड के ज़रिए से चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं। रीसेट के ज़रिए से ब्लैंक, परफॉर्म के ज़रिए से ऑपरेटर की वैल्यू स्टोर हो रही है और उसके बाद कैलकुलेट के ज़रिए से कंडीशन देखते हुए हमारे शो रिजल्ट पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी यूज़र चाह रहा है उसकी रिजल्ट की वैल्यू स्टोर हो रही है। उन्हीं मैथड्स को क्लिक इवेंट पे कॉल किया गया और अब फाइनली हम अपने आउटपुट को चेक करेंगे। तो मैंने प्रोग्राम रन किया और अब हम चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कि चारों ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली हो रहे हैं या नहीं। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं 1 + 2 करता हूँ और इक्वल साइन पे क्लिक करता हूँ। ओके, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विच मीन एरर चेक करेंगे। तो इसके लिए हम रन पर आएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर एरर देख रहे हो, जैसे मैंने अपने रन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चल रहा है कि जब हम स्ट्रिंग को सेट करते हैं अपने किसी भी एडिट टेक्स्ट में तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट भी करते हैं एज लाइक दिस, ताकि वो वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो सके, जो मैंने यहाँ पर नहीं किया था। और उसके बाद प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं 1 + 2 = 3, बिल्कुल सही। माइनस करते हैं इसी से 1, 2 होना चाहिए 2, मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, इट्स गोइंग टू 12, डिवाइड करते हैं 4 से, इट्स गोइंग टू 3 एंड दैट्स इट। तमाम फंक्शनैलिटीज़ चल रही हैं। क्लियर के बटन पे क्लिक किया, क्लियर भी हो गया। तो इस तरह से हमने लीस्ट नंबर ऑफ कोड के ज़रिए से बिल्कुल बेसिक लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट किया जिसमें 0 to 9 बटन्स मौजूद हैं, तमाम ऑपरेटर मौजूद हैं, क्लियर का बटन और फाइनल रिजल्ट भी यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, आप अपने साइट से इन्हेंसमेंट की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम इसी कैलकुलेटर को कुछ बेसिक ऑपरेशंस या ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक ऑपरेशन पे क्रिएट करने की इसे या कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी दे सकूँ, जवाब दे सकूँ। तमाम जो कोड है फ्रंट हैंड और बैक हैंड का, वो तमाम चीज़ें तुम्हें मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगी fahadhusaincs.blogspot.com पर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।